हाय, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मदर्स डे के मौके पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अर्जुन ऑफिस जा रहा था। उसे ख्याल आया कि आज मदर्स डे है। उसने एक फूल की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी रोकी, दुकानदार के पास गया और बोला, ज़रा सुनिए, एक अच्छा सा गुलदस्ता बनाकर इस एड्रेस पर कुरियर कर दीजिएगा। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई और अर्जुन से बोली, अंकल, मैं अपनी माँ के लिए ना लाल गुलाब खरीदना चाहती हूँ, पर मेरे पास 5 रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर आप मेरी मदद कर देते तो। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराया और दुकानदार से कहा, भैया, इसे गुलाब दे दीजिए और ये रहे बाकी के 5 रुपए। इसके बाद उसने एक बार फिर दुकानदार से निवेदन किया कि वो गुलदस्ता दिए गए पते पर ध्यान से भिजवा दे। इतना कहकर वो जाने ही वाला था कि उस बच्ची ने फिर कहा, अंकल, मेरे पास जितने पैसे थे ना, उससे मैंने गुलाब खरीद लिए। अगर आपको परेशानी ना हो तो आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। अर्जुन ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कुछ देर चलने के बाद वो लड़की एक कब्रिस्तान के पास रुकी और बोली, मेरी माँ यहीं रहती है, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। यह कहकर लड़की कब्रिस्तान में जाने लगी तो उत्सुकतावश अर्जुन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अचानक उसने देखा कि लड़की एक कब्र पर फूलों को सजा रही है और फिर वह लड़की उस कब्र से लिपट गई। यह दृश्य देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखें खुल गई। वह अब समझ चुका था कि अपनों को खोने का गम क्या होता है, और वह तुरंत वहाँ से फूल वाले के पास जाता है और कहता है, भैया, आप कुरियर मत कीजिए, गुलदस्ता मुझे दे दीजिए। फिर वह गुलदस्ता लेकर अपनी माँ को अपने हाथों से देने के लिए निकल पड़ता है। तो इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारा जीवन बहुत छोटा है। कब किसे क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए अपनों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, क्योंकि प्यार की ज़रूरत सबको है। बहुत बार हम लोग अपने माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उनसे चिढ़ जाते हैं, पर जब वो हमसे दूर हो जाते हैं ना, तब हमें उनकी कद्र होती है। पैसे कमाने की होड़ में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपनों को भूल जाते हैं। जब तक वो हैं, कम से कम तब तक तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे ना, तब हमारे पास पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं रहेगा।